व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और उसके वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। रिलेशन मैथमेटिकली हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस दूरी के लिए अंग्रेजी में शब्द है फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या के लिए अंग्रेजी में शब्द है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम एक गोलीय दर्पण लेते हैं। गोलीय दर्पण का नाम क्या है? तो गोलीय दर्पण का नाम हो गया BB डैश। अब इसका जो ध्रुव है उसको हम P से व्यक्त करते हैं। ध्रुव दर्पण में ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण में ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं। बीच में आप देख रहे हैं ना, ये BB डैश के बीच में एक बिंदु P है। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु हो गया वो हो गया P ध्रुव। अब यहाँ ध्रुव के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है पोल। तो P4 जो पोल होता है तो उसको हम दर्पण का ध्रुव से दर्पण के ध्रुव को हम P से व्यक्त करते हैं। अब PC हमारा यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया। आप PC मुख्य अक्ष के समानांतर हम एक किरण लेते हैं AB जो दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। और अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष PC हो गया वो उसके समानांतर भी है और निकट भी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि AB जो रेखा है जो कि मुख्य अक्ष PC के समानांतर है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो फोकस क्या होता है, तो फोकस तो वही बिंदु न होता है जहाँ पर किरण परावर्तन के आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये रिलेशन हम दोनों ही दर्पण के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। लेकिन यहाँ पर जो हम दर्पण ले रहे हैं ये दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसका बाहरी सतह रजतित किया हुआ है। तो बाहरी सतह रजतित किया हुआ है तो दर्पण हो गया हमारा अवतल दर्पण। दर्पण का नाम क्या हो गया? BB डैश। इसका ध्रुव का नाम क्या हो गया? तो P जो है P से क्यों व्यक्त करते हैं? तो इसके लिए दिमाग में बैठा करके रखिए कि P4 पोल होता है और ध्रुव का अंग्रेजी होता है पोल। तो यहाँ पर P हो गया हमारा ध्रुव। P बिंदु से हम ध्रुव को व्यक्त करते हैं और PC हो गया मुख्य अक्ष कि जिसके समानांतर हम एक रेखा लेते हैं AB। तो हम लिखेंगे कि BB डैश हम एक दर्पण अर्थात हम एक अवतल दर्पण BB डैश लेते हैं। PC जिसका मुख्य अक्ष है, P क्या हो गया? तो ध्रुव हो गया। F क्या हो गया? तो फोकस हो गया। तो PC मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण AB दर्पण पर आपतित होती है। अब त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अविलंब है। तो त्रिज्या CB जब दर्पण के B बिंदु पर अविलंब होगा तो क्या होगा? अविलंब आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो उसके बाद फिर हम ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो I बराबर हो जाएगा एंगल R, मतलब ABC बराबर हो जाएगा CBF, या हम इसको FBC भी कह सकते हैं, से लिख सकते हैं। तो चूँकि ये जो हमारा त्रिज्या CB दर्पण के ये त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अविलंब हो गया तो परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण CBF। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खिंचा गया अविलंब तीनों एक तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया ABC बराबर हो गया हमारा BCF। अब ABC और BCF क्या होगा? तो एक आंतर कोण होने के कारण ये बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल CBF बराबर एंगल BCF। अब ये हमारा जो BCF और CBF क्या हो गया? तो ये आधार पर के कोण हैं। तो आधार पर का कोण जब बराबर होगा
तो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बी एफ बराबर एफ सी हो गया। अब यदि बी पी के बहुत निकट है तो हमारा बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बाई 2। तो पी एफ क्या हो गया? तो पी एफ हो गया हमारा फोकस दूरी, फोकल लेंथ, और एफ सी क्या हो गया? तो एफ सी हो गया पी एफ के बराबर, और पी सी क्या हो गया? तो पी सी हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता पी सी बटा 2 मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा। अब वक्रता त्रिज्या को हम कौन चीज़ से लिखते हैं? तो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। तो वी मे राइट पी एफ बराबर एफ सी इज इक्वल टू आर बाई 2, और पी एफ इज इंडिकेटेड बाई स्मॉल एफ दैट इज़ द फोकल लेंथ। सो हम कह सकते हैं कि f बराबर आर बटा 2, मतलब ये जो हमारा दर्पण है उसमें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ हम दर्पण लेते हैं अवतल दर्पण, इसका नाम हम रख रहे हैं बी बी डैश। तो बी बी डैश के लिए हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए हैं। वी आर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ and radius of curvature, it is f is equal to r by 2। ये रिलेशनशिप हम हर एक दर्पण के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं अवतल दर्पण, जिसमें हमने साबित करने का कोशिश किया कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसको हम उत्तल दर्पण में भी साबित कर सकते हैं। तो